बाल से और एक वीरभद्र को उत्पन्न किया और पूरे यज्ञ का विध्वंस हुआ। लेकिन इस कथा से हमको सिर्फ यही सीख मिलती है कि कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अब मैं तुमको भगवान के ऐसे भक्त का प्रसंग बताता हूं जो कि सृष्टि में सबसे अलौकिक है। क्योंकि देखिए, भक्ति आरंभ होती है विश्वास से। ध्यान देना, अगर हम भक्ति का आगाज करें तो सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए। हमें उसको बिलीव करना है कि हाँ, अब वैसे तो हर मंदिर में पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में मानो कि हमारा भगवान, हमारा इष्ट विराजमान है। तो विश्वास होगा तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी, और यदि विश्वास नहीं है तो भक्ति कभी भी सार्थक नहीं हो पाती। क्यों? कारण इसका एक है कि एक राजा उत्तानपाद थे। उनकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं सुंदर नीति जिसकी हो, जिसकी सुंदर नीति हो वो सुनीति है। और सुरुचि कहते हैं जिसको अपने किसी हर एक कार्य में रुचि हो। तो यहां सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद की दो पत्नी। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि ये प्रसंग बड़ा ही भक्ति का और आनंद का है कि प्रिय व्रतोत्तान पादो सदरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थित तो। बड़ा ही सुंदर प्रसंग। उत्तानपाद और उन्होंने की इच्छा कि बहुत ही उनके पुत्र सुनीति जब गर्भवती थी तो एक दिन उत्तानपाद किसी दूसरे राज्य में गए और वहां से उनको एक स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो उनको कहा कि हम इनसे विवाह करेंगे, और वो सुरुचि को लेकर के अपने राज्य में पधारे। तो जैसे ही घर में आए तो सुरुचि ने कहा कि ये कौन है, कि ये हमारी पटरानी है सुनीति। तो बोला, महाराज, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो घर में ये रहेगी या मैं रहूंगा। तो उत्तानपाद ने अपनी गर्भस्थ पत्नी सुनीति का त्याग किया और सुनीति आकर के जंगल में रहने लगी। क्यों? क्योंकि राजा सुरुचि के प्रति आकर्षण था उसके प्रति, इसलिए उसने सुनीति यानी सुंदर नीति का त्याग कर दिया। और वहां सुनीति जंगल में एक कुटिया में रहने लगी और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि होनहार बिरबान के लखत चीकने पात। कहते हैं ना कि होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं। एक कहावत है ना कि लाल के पूत लाल के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। और वहां उनके बहुत ही एक भक्त पुत्र ध्रुव ने जन्म लिया और जन्म लेकर के और उन बालक को एक प्रयास किया कि संत बना दो। देखो, मैंने आपको कल बताया था, हमारी ये धारणा रहती है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी संतान को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, कोई बड़ा अफसर बना दें। लेकिन यहां सुनीति कहती है कि मैं अपने पुत्र को संत बना दूं। सुनीति का अर्थ है जिस स्त्री की सुंदर नीति हो वही सुनीति है। तो ये सुंदर नीति है, तभी वो संत बनाने के लिए उन्होंने ध्रुव को
बताया। हम क्योंकि हमने देखा है इस चीज को, क्योंकि जो भी संस्कार है वो परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य संस्कार तो हमारे माँ बाप के द्वारा ही हमको मिलते हैं। और ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, इसलिए मैं कहता हूं कि यदि बच्चों को संस्कार देना है तो बच्चों को कभी ये मत कहो कि उनको कथा में हम लेके जाएंगे तो हमारी कथा में व्यवधान होगा। ये अच्छी नीति नहीं है। बच्चों को साथ लेकर कथा पंडाल में आओ, उनको हमारे धर्म के बारे में पता चलना चाहिए कि ये कथा क्या है, ये क्यों हो रही है। तो इसके बारे में जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो हमको कुछ, उन बच्चों को हम कुछ दे नहीं पाते। क्योंकि जो भी भक्ति बचपन से ही उत्पन्न होती है, और जिसके मन में बचपन से भक्ति उत्पन्न होगी उसका जीवन एकदम अनंत कोटि तक आनंद में व्यतीत होगा। ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए। एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी, क्योंकि वो एक आश्रम में जाके रहने लगी थी, कि बहुत सेवा करती हो आप, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा? बस आप संत लोगों का मुझे सत्संग मिलता रहे, इससे अधिक तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन आप कहती हो तो मैं आपसे कहती हूं कि एक वर दे दो बाबा मुझे। देखिए, सुनीति कहती है कि अगर आप देना ही चाहते तो मुझे एक वरदान दे दो कि मेरी जो सौत है ना, सुरुचि, उस पर कोई पुत्र नहीं है, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन आजकल क्या होता है, चलो छोड़ो, हम प्रसंग पर चलते हैं। तो उसके लिए संतों से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। महात्मा बोले कि आप बड़ी धन्य हो सुनीति, कि जिस रानी ने तुमको आते ही अपने महल से निकाल दिया और तुम उसी के लिए इतना अच्छा सोच रही हो, उसके तो पुत्र होना ही है। अगर तुमने कहा है कि एकदा सुरुचे पुत्रमकम् आरोप्यं लालयन् उत्तम नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्यव्यनन्दतः। एक दिन राजा अपने पुत्र उत्तम को लेकर के, क्योंकि सुरुचि के उत्तम हुआ और वो सभा में बैठे थे, वहां ध्रुव पहुंचे, तो ध्रुव चाहते थे कि वो अपने पिता की गोदी में बैठे, लेकिन सुरुचि ने उसको वहां से अपमान करके और निकाल दिया। देखिए, यहां सुरुचि ने सिर्फ ध्रुव का अपमान नहीं किया, यहां सुरुचि ने भगवान का भी अपमान कर दिया। कैसे? उसने कहा कि यदि तुम यहां बैठने के अधिकार पाना चाहते हो तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। यानी कि अपने गर्भ को उसने भगवान से भी बड़ा, एक मंदिर से भी बड़ा समझ लिया। ध्रुव जी लौट के आए, माँ सुनीति के पास, बोला कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। बोला कि भगवान? बोला भगवान क्या होते हैं? बोला भगवान तो हर जगह है। अच्छा, भगवान कैसे होते हैं? कि बेटा जब जहां तुम सच्चे भाव से पुकारो भगवान आ जाते हैं। अच्छा, तो मां मैं भी भगवान से मिलना चाहता हूं और मैं सुरुचि से बदला लेकर के मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। बोला बेटे, अच्छे जो होते हैं, संस्कारी जो पुत्र होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं सोचते। अगर तुम्हें वहां बैठना है तो भगवान का भजन करो और भगवान तुमको वो सब चीज दे देंगे जो तुम चाहते हो। अच्छा, तो ध्रुव जी जंगल की ओर निकल गए और जंगल की ओर निकल गए तो वहां उन्होंने देखा कि आगे से एक संत आ रहे हैं, क्योंकि मां ने उनको संस्कार दिए हैं कि यदि कभी रास्ते में कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, तो हमें झुक करके हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। रास्ते में नारद जी मिले, ध्रुव जी ने देखते ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बहुत ही अच्छी बात है
कौन हो तुम? कि मैं ध्रुव हूं। कहां जा रहे हो? कि मैं जंगल में जा रहा हूं। क्यों? जंगल में भगवान रहते हैं ना, मुझे तपस्या करनी है। अरे भैया, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा, घर को लौट जाए। नहीं, मेरी मां कहती है कि शेर में भी भगवान है। अच्छा, तो लेकिन मेरी मां कहती है कि जब तक तुम गुरु नहीं बनाओगे तुमको भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तुम, लेकिन मेरी मां ने मुझे आपके एक भी बताया था कि नारद जी अगर तुमको मिल जाएं तो समझ लो भगवान के दर्शन तो होने ही हैं। मैंने आपको कथा में बताया भी था कि नारद एक ऐसे ऋषि हैं, अगर जिसको उनका दर्शन हुआ है भगवान का दर्शन उनको होना ही है। देखिए, एक प्रसंग याद आ गया मुझे। दो भक्त थे और दोनों भक्त भगवान के भजन में लीन हैं। एक, जब वो नारद जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रोका कि माने नारद जी प्रणाम। माने प्रणाम भैया। माने कहां जा रहे हो? कि जरा बैकुंठ जा रहा हूं, भगवान के दर्शन कर आओ। अच्छा, तो जरा भगवान से पूछना ना कि हमको भगवान दर्शन कब देंगे। अच्छा ठीक है, पूछ के आओ। तो भगवान से जब उनसे गए, नारद जी ने दर्शन किया, प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसे ऐसे दो भक्त हैं और आपका भजन कर रहे हैं, उन्होंने उनकी दर्शनों की अभिलाषा है। ध्यान देना मेरी बात पर आप लोग, कि जब वो लौट के आए तो नारद जी से पूछा कि प्रभु भगवान से हमारी बात कही? कि हाँ भैया कही थी। क्या बोला प्रभु ने? तो जो पहले जो पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा भजन कर रहा था, उससे नारद जी ने कहा कि आपके लिए भगवान ने कहा है कि जितने इस पीपल के वृक्ष पर पत्ते हैं इतनी बार जन्म लेगा, उसके बाद तुझको भगवान के दर्शन होंगे। तो वो भक्त नाचने लग गया। उसने जबरदस्त नृत्य करना प्रारंभ कर दिया कि चलो मुझे भगवान के दर्शन होंगे तो सही। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इस पीपल के वृक्ष पर कितने पत्ते हैं, लेकिन उसने बस इतना सोचा कि मुझे भगवान दर्शन देंगे। और जब आगे गए, दूसरा भक्त बैठा था, बोला भगवान आपने मेरे बारे में पूछा? कि हाँ पूछा था। भगवान ने क्या कहा? बोला कि भगवान ने कहा कि तुझे 7 जन्म लेने हैं, उसके बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा। 7 जन्म और लेंगे जब भगवान दर्शन देंगे। अच्छा, तो महाराज फिर मैं अभी तक काय को परेशान हूं, अपने सोटा लंगोटा उठाए और घर को चल दिए। यानी कि विश्वास नहीं था। लेकिन जिसको बताया कि जितने पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म लेने के बाद भगवान दर्शन देंगे, वो भक्त नृत्य करने लगा और उसी समय मेरे गोविंद ने वहीं प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। तो ये विश्वास होना चाहिए। कितनी जोर से ताली बजाई है आपने, हैं? सिरसागंज तक आवाज पहुंच गई होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार भूत पड़े भूल जाना है,
से बोलो राधे राधे। तो ध्रुव जी अपना दृढ़ संकल्प लिया कि मैं भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। नारद जी ने कहा, हर तरह से नारद जी ने परीक्षा ली। तो नारद जी ने ध्रुव को एक मंत्र दिया और उस मंत्र का ये कहा कि आप इस मंत्र का जाप करना, क्योंकि जिसको गुरु मंत्र मिल जाता है ना, उसको भगवान स्वयं आगे की राह दे देते हैं। तो नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया और उस मंत्र का जाप मेरे ध्रुव जी ने कंटिन्यूस किया। आइए 2 पल उस मंत्र का जाप आप सभी लोग भी करें, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। भाव से मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंद। सभी ताली बजा के इस मंत्र को जाप करें। वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्र राय। रामचंद्र राय मेरो कृष्ण चंद्र राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप ध्रुव जी ने प्रारंभ किया और इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की ध्रुव जी ने कि संपूर्ण सृष्टि में कोलाहल मच गया। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए कि प्रभु जाओ और आप उनको दर्शन दो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के जो काल चक्र है वो सब एक जगह रुक गया है। जिस समय ध्रुव तपस्या की उस समय उनकी आयु 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का बच्चा इतनी घोर तपस्या कर सकता है, लेकिन आज हम 50 वर्ष के होते हुए भी भगवान का भजन 2 मिनट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम में और ध्रुव में सिर्फ फर्क इतना है कि ध्रुव जी को विश्वास दृढ़ है और हमारा विश्वास है नहीं। भगवान के पास देवताओं ने जाकर के विनती प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हुए। तो देखिए ये दृश्य कितना सुंदर है कि ध्रुव जी के सामने साक्षात मेरे चतुर्भुजधारी गोविंद खड़े हैं। ना तो ध्रुव जी कुछ बोलते हैं और ना भगवान। ऊपर आसमान में सभी देवता इकट्ठे होकर के इस दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा अवसर हमको प्राप्त हो तो हम तो भगवान के सामने अपनी लिस्ट बना के दे दें। लेकिन यहां दृश्य कैसा है कि ध्रुव जी भगवान की तरफ देखते हैं और भगवान ध्रुव जी की तरफ देखते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। बड़ा ही विचित्र दृश्य है ये। अब भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान की ध्रुव स्तुति करना तो चाहता है, लेकिन ध्रुव के पास कुछ मसाला ही नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो स्तुति करे कैसे। तो मेरे गोविंद ने अपने शंख को लिया और शंख को ध्रुव जी के और गाल से लगा दिया। मूकम करोति वाचालम
पंगुमुलंघयते गिरि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान ने जैसे ही शंख लगाया तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लग जाता है। पंगुमुलंघयते गिरि, जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे, यदि गोविंद की कृपा हो तो ऐसा संभव है। और यहां हुआ, और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो मेरे ध्रुव के अंदर अनंत ज्ञान का उद्गम हो गया। और भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगिए क्या चाहिए, कि भगवान बस मैं आपकी अनन्य भक्ति करता रहा। कि नहीं, आपके मन में और भी एक विचार था। आपने कहा क्योंकि आपने सिर्फ अपमान के कारण मेरा भजन किया, यानी राजभोग की इच्छा आपके अंदर थी। भगवान ने कहा कि तुम जाओ और आनंद से राज भोगो। और ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। भगवान अंतर ध्यान हुए। जब उत्तानपाद को पता चला कि आज मेरा पुत्र तपस्या में सफल होकर के लौट रहा है, तो सब उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे हैं। और समय व्यतीत हुआ, ध्रुव जी को राजगद्दी दी गई और उन्होंने अनंत वर्षों तक राज किया। लेकिन उनके भाई उत्तम को और उत्तम का और उन्होंने गंधर्वों ने वध कर दिया। और जैसे ही उनका वध हुआ तो युद्ध के लिए ध्रुव अपनी सेना को लेकर पहुंचे। लेकिन वहां उनके मन में के विचार आया। देखिए कितना बड़ा विचार प्रश्न है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए तो उसके अंदर हिंसा जागृत कैसे हो गई? क्योंकि भगवान का दर्शन करने वाला तो हिंसक हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कारण है उसने भगवान के, देखिए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के ना जाने कितनी बार दर्शन किए, शिशुपाल ने कितनी बार दर्शन किए, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। कारण सत्संग उनको नहीं मिला। बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग के बिना विवेक जागृत होता ही नहीं है। लेकिन वहां जाकर के ध्रुव जी को समझाया और उन्होंने अनंत वर्षों तक राज्य किया। अंत समय आया, मृत्यु जब उनको लेने पहुंची तो ये भगवान के पार्षद भी उनको लेने पहुंचे और उन्होंने मृत्यु को कहा कि ठीक है आप थोड़ा सा नीचे झुकिए। और ध्रुव जी उन पर पैर रख करके और भगवान के पार्षदों के साथ और बैकुंठ लोक को चले गए। आज भी सुबह 4 बजे अगर आप देखेंगे तो भगवान ने ध्रुव को भी एक अलग स्थान, एक लोक बना दिया है। क्योंकि भगवान जिनसे अधिक प्रेम करते हैं उनको अपने लोक में रखते हैं। सुबह सुबह ध्रुव जी का अगर 4 बजे जगोगे तो उनका दर्शन करोगे, घर में कभी आर्थिक समस्या नहीं हो सकती। जो सुबह 4 बजे जगकर ध्रुव जी का दर्शन करता है, ध्यान रखना उस घर से गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन 4 बजे जगह कौन, समस्या तो यहाँ है। बातें ये भी तो बस ना चले, नहीं तो यूं कहते कि हे भगवान या ध्रुव जी है तो करीब 8-9 बजे निकालो करो। लेकिन ऐसा नहीं है, भाव उत्पन्न करो, सब आनंद मिलेगा। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को आगे प्रसंग बता रहे हैं और उन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रसंग भक्त प्रहलाद के बारे में कहा। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र है। देखिए एक राक्षस कुल में और एक भक्त का उत्पन्न होना बहुत बड़ी विचित्र लीला है। हिरण्यकश्यप ने उसको हर एक तरह की शिक्षा दी भक्त प्रहलाद को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भगवान के नाम का स्मरण छोड़ नहीं सकता। और प्रहलाद को मारने के अनंत उन्होंने प्रयास किए, लेकिन हर एक प्रयास हिरण्यकश्यप का विफल हुआ। उनको प्रहलाद को एक उनके स्कूल में, एक उनके विद्यालय में भर्ती कराया कि जाओ कुछ वहां से पढ़ लिख के आओ, शिक्षा लेके आओ। लेकिन वहां भी जाकर के उन्होंने बस एक भगवान के नाम का गान ही प्रारंभ कर दिया।
जब सभी लोगों को पता चला कि ये नहीं मानते हैं, अगर हिरण्यकश्यप को पता चलेगा कि ये नारायण का भक्त और यहाँ ये नारायण के नाम का उच्चारण करता है, तो हमको भी उसके साथ सजा मिलेगी। तो हिरण्यकश्यप ने हर एक वो प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग भैरी। अरे जिसका रक्षक साक्षात हमारा गोविंद है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उसको पहाड़ से गिराया गया, उसको भोजन में जहर दिया गया, उसको हर एक वो प्रयास किया कि वो उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन भक्त प्रहलाद की हर जगह मेरे कन्हैया ने रक्षा करी। लास्ट अंत में जब इस सभा में सब खड़े हैं, प्रहलाद ने उसने बड़ा प्रयास किया कि आप भी भगवान नारायण की भक्त बन जाओ, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन वो कहता है कि नारायण कौन है? नारायण, मैं नारायण को नहीं मानता। अगर तेरा नारायण है तो यहां है। बोला यहां है। कहां है? इस खंबे में है। बोला है। क्योंकि वो प्रहलाद जिसने होलिका को भी जला करके भस्म कर दिया, जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था, वहां पर जाकर के भगवान के भक्त कभी अपने भक्तों की हानि नहीं होने देते। और हिरण्यकश्यप को सभा में जब कहा कि हाँ, इस खंबे के अंदर भी मेरा भगवान है, और वहां जैसे ही उन्हें एक बहुत ही जोर का प्रहार हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर किया, तो उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। अब भगवान नरसिंह के रूप को देख करके सब भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान नरसिंह का रूप लेकर के सिर्फ अपने भक्त के मान के, अपने सम्मान के खातिर आए हैं। भक्त प्रहलाद ने बहुत ही सबने प्रार्थना की, लेकिन वो शांत नहीं हुए और हिरण्यकश्यप को पकड़ा और ले जाकर के दरवाजे की देहरी में अपनी जंघाओं पर भगवान ने उसको डाल दिया और उससे मारने का प्रयास किया। तो हिरण्यकश्यप हंसता है कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में नहीं मर सकता, मैं अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं सुबह या शाम में नहीं मरूंगा, मुझे हर तरह का वरदान है। आप कोई भी प्रयास करो, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। अच्छा, लेकिन नरसिंह भगवान ने कहा कि भैया तेरी वजह से ही तो हमने ये सब लीला रची है। कौन सी लीला? कि देख, इस समय ना तो सुबह है और ना शाम, दोनों वक्त मिलते हैं ना, वो समय है। ना बाहर है ना अंदर, तू देहरी में है, ना आसमान में है ना पृथ्वी पर, तू मेरी जंगाओं पर है।